नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डीसी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाएगी और हर एक टॉपिक का कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश को दोस्तों दो शब्दों में कुछ लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश को लैंग्वेज बोलते हैं। अगर कहा जाए दोस्तों तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट भी हो सकता है और लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा इफेक्टिव होता है वो इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश को क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश को सब्जेक्ट ना बोल के हम इंग्लिश को क्या बोलेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो कभी दोस्तों बदलता नहीं, उसका जो फैक्ट होता है वो एकदम बिल्कुल फैक्ट रहता है, वो अपने स्थान पर कभी बदलता नहीं। जिस तरीके से मैथ में हम देखते हैं दोस्तों कि 2 + 2 हमारा 4 होता है, वो आज भी 4 होता है, आने वाले समय में भी 4 होगा और कल भी 2 + 2 4 ही होते थे। तो यहाँ पर ये इसका फैक्ट, मैथ का फैक्ट कभी बदलता नहीं दोस्तों। लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या होता है कि अपने भाव के अनुसार बदल जाती है। जैसे कभी अगर इंग्लिश की बात करें तो कभी आई के साथ हमारा व आ जाता है, तो कभी इंग्लिश आई के साथ हमारा क्या आता है? वर आता है। कभी कभी यही देयर के साथ हमारा ईज आता है, तो कभी कभी देयर के साथ हमारा क्या आता है दोस्तों? आर आता है। तो ये अपने भाव के अनुसार बदल जाता है। लेकिन सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट कभी फैक्ट होता है, सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट ना कह के लैंग्वेज कहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और सभी लोग जितने भी अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं वही बताते हैं कि इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट। लैंग्वेज को समझने से पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, अब तक हमको कितना पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अल्फाबेट। हम एकदम आपको इंग्लिश दोस्तों बेसिक से एकदम एडवांस तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं कि अगर इंग्लिश को हम पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि हमको इंग्लिश अच्छे से समझ में आए कि आखिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है दोस्तों, क्लास किसे बोलते हैं, फ्रेज किसे बोलते हैं, केस किसे कहते हैं, जेंडर कितने होते हैं, नंबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, इडियम्स क्या होते हैं। अब छोटी से छोटी चीजें जो है हम अगर समझ लेंगे दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो इंग्लिश हमारे लिए क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। अगर कोई इंग्लिश का टीचर अगर हमको इंग्लिश पढ़ाता रहता है और बीच में बोलता है बाबू ये फ्रेज है, तो हम वहां पर नहीं समझ पाते। ये फ्रेज है, बोल दिया वो फ्रेज है, हमको समझ में आता है हाँ फ्रेज है, लेकिन फ्रेज क्या होता है शायद उसके बारे में हमको नहीं पता रहता है। और फ्रेज समझ में भी आ गया कि ये फ्रेज है, लेकिन ये नहीं समझ में आता ये कौन सा फ्रेज है। नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्बियल फ्रेज है कि वर्बियल फ्रेज है कि प्रीपोजिशन फ्रेज है, आखिर कौन सा फ्रेज है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को दोस्तों टॉपिक की ओर ले चलूंगा। फिर आपको पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर दोस्तों अल्फाबेट। क्या समझते हैं? अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट की हिंदी की बात करें तो अल्फाबेट की हिंदी निकल के आती है बापू वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्ण मीन्स होता है अक्षर, अक्षरों की माला। अक्षरों की माला को हम क्या बोल देते हैं? वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट। अब यहीं से पता चलता है कि हमको अगर बताया गया था, इंग्लिश में हमको पढ़ाया जाता है बाबू कि इंग्लिश में हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, जो कि ये गलत है। इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जो कि हमको स्कूल के समय में पढ़ाया गया था, जो कि ये गलत है। इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट केवल एक ही होते हैं, उसके कंटेंट कई सारे होते हैं, उसके लेटर कई सारे होंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में अल्फाबेट एक होता है, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि वर्णमाला अक्षरों की माला, अगर हमको फूल की माला बनाना है तो एक फूल से हमारी माला नहीं तैयार हो सकती, कम से कम उसमें बहुत सारे फूल की आवश्यकता पड़ती है।
उसी तरीके से अगर हमको अल्फाबेट इंग्लिश में अल्फाबेट को तैयार करना है तो एक अक्षर से हमारी अल्फाबेट नहीं बन सकता, उसमें कई सारे अक्षरों की जरूरत होगी। तो कितने अक्षर मिलकर बनते हैं बाबू अल्फाबेट? 26। अर्थात हर एक लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज होगी उसके अल्फाबेट की बात करें तो उसके अल्फाबेट एक ही होगा, उसके कंटेंट कई सारे हो सकते हैं, उसके लेटर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट की बात करें तो हर एक लैंग्वेज का एक ही अल्फाबेट होता है, कंटेंट कई सारे होंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। अल्फाबेट कहते किसे हैं? तो बाबू बोलेंगे कि ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज is called alphabet collectively। हमने क्या बताया बाबू? ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट कलेक्टिवली। अर्थात किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट बोलते हैं। अब हम अल्फाबेट आपको यहाँ पढ़ाए क्यों और अल्फाबेट के बारे में बताया क्यों? तो बाबू अल्फाबेट से हमारा एक एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, दिया था उसमें कि ही told me that he had learnt all the alphabets of English नोइडा। ये हमारा पहला विकल्प ए विकल्प हो गया, ये हमारा बी विकल्प हो गया, ये हमारा सी विकल्प और डी विकल्प नोइडा। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि गलती कहाँ पे है। तो गलती आपको समझ में आया होगा कि सी विकल्प में हमारी गलती दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा है ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सभी वर्णमालाएं। जैसा कि हमको अभी अभी हमने बताया कि इंग्लिश में केवल अल्फाबेट कितने होते हैं बाबू? एक ही होता है, कई सारी अल्फाबेट नहीं होती। इंग्लिश में केवल एक ही अल्फाबेट होता है। किसी भी भाषा में केवल एक ही अल्फाबेट होंगे, उसके कंटेंट कई सारे होंगे, उसके लेटर्स कई सारे होंगे, लेकिन अगर अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट केवल एक ही होगा। तो इंग्लिश में यहाँ कह रहा है सभी अल्फाबेट्स, तो सभी अल्फाबेट से यहाँ पर कहना गलत होगा क्योंकि इंग्लिश में केवल एक ही अल्फाबेट होगा, और जो कि हमारा सी विकल्प में क्या है? गलती है। यहाँ ऑल द अल्फाबेट्स ना होकर हमारा क्या होगा? अल्फाबेट होगा। समझ में आया? तो ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को लैंग्वेज बताएंगे कि आखिर लैंग्वेज क्या होता है, साउंड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें जो इंग्लिश में हमको परेशान करती है, वो सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कंप्लीट वीडियो आपको देते चलूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं बाबू लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो लैंग्वेज अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने को माध्यम को हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे। बातचीत करने के माध्यम को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लैंग्वेज बोलेंगे। अब बातचीत करने का माध्यम की क्या बात है? जैसे हम अगर कहीं जाते हैं, किसी प्लेस पर जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से जाते हैं।
सड़क से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम आप बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा कोई ना कोई माध्यम होगा बात करने का, और जो माध्यम होगा वही हमारी क्या होगी, लैंग्वेज होगी। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज क्या हो गई दोस्तों, हिंदी हो गई। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होता तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाती दोस्तों, इंग्लिश हो जाती। अगर मैं आपसे फ्रांस में बात कर रहा होता तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाती, फ्रांस हो जाती। हम आपसे जिस माध्यम में बात करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी। तो समझ में आया लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात बातचीत करने के माध्यम को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। कम्युनिकेशन समझ में आया दोस्तों, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने के माध्यम को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। अगर हमारा आपका बात करने का माध्यम हिंदी है तो हमारी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। अगर हमारा आपका बात करने का माध्यम हम आपसे इंग्लिश में, आप हमसे इंग्लिश में बात हो रही है, हमारी आपकी कन्वर्सेशन, तो वहां पर हमारी भाषा लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। अब बाबू अगर इंग्लिश समझ में आया तो इंग्लिश हम देखते हैं कि आखिर हमारा साउंड क्या होता है। एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन दोस्तों आगे चल के आपको लगातार अगर हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे तो बहुत ही आगे चलकर बहुत ही आपको मजेदार टॉपिक मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता से आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश। तो आइए देखते हैं दोस्तों साउंड। साउंड किसे कहते हैं, व्हाट इज साउंड। हाँ तो दोस्तों साउंड बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम साउंड बोलते हैं। समझ में आया? किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा हो, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वही हमारी क्या होगी, साउंड होगा। वही हमारा क्या होगा, साउंड होगा। जैसे हम इंग्लिश यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की सबसे छोटी जो इकाई होगी दोस्त, वही हमारी क्या होगी, साउंड होगी। जैसे इंग्लिश में सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होंगी, ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर हैं वो होंगे, लेटर से जितने होंगे वो होंगे। तो हमारा ए हमारा क्या हो गया, साउंड हो गया। बी हमारा क्या हो गया, साउंड हो गया, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। तो यहां पर दोस्तों बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज is called sound. Smallest unit of any language is called sound. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो दोस्तों आपको लैंग्वेज और साउंड समझ में आया होगा। लैंग्वेज को हम एक बार फिर देख लेते हैं। अल्फाबेट को, अल्फाबेट हमने बताया कि किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक होते हैं, उसके लेटर्स कई सारे होते हैं। तो इंग्लिश में हमारी अल्फाबेट एक होगी। लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने बताया लैंग्वेज, लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने का जो माध्यम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। साउंड किसे बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे। आप लैंग्वेज को सीख गए, साउंड को सीख गए। अब बाबू देखते हैं लेटर्स। ज्यादातर टीचर हमारे शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेटर से करते हैं। तो अब हम पहुंचे कहाँ पे बाबू, लेटर्स पर। आइए देखते हैं कि आखिर लेटर किसे कहते हैं।
लेटर्स। अब लेटर्स किसे कहते हैं? इंग्लिश में हमारे लेटर्स कितने होते हैं बाबू? 26। तो लेटर्स आर बेसिकली सिंबल ऑफ साउंड। लेटर्स आर बेसिकली सिंबल ऑफ साउंड, अर्थात साउंड के प्रतीक को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। साउंड के प्रतीक। अब साउंड क्या होता है? हमने अभी अभी बताया कि साउंड वो होता है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वही हमारा क्या होगा? साउंड होगा। तो हमारी इंग्लिश में साउंड कितने होंगे? जितने लेटर्स होंगे उतने ही साउंड होंगे। हमारे कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। तो जाहिर सी बात है जितने जिसके लेटर होंगे उतने ही उसके साउंड्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने साउंड्स होंगे? 26। अब इसी सिंबल को अर्थात इसी, जैसे हमने इंग्लिश में बोला ए को लिख देना ही, ए के सिंबल, ए के प्रतीक को बना देना ही हमारा क्या हो गया? लेटर्स हो गया। बी, हमने साउंड क्या बोला? बी, और बी को प्रतीक लिख देना ही हमारा क्या हो गया? लेटर हो गया। क्योंकि लेटर बोला जाता है कि साउंड के प्रतीक को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। साउंड किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। उसी तरीके से लेटर, जितने लेटर्स होंगे उतने ही साउंड होंगे। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं तो हमारे साउंड कितने होंगे? 26 होंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है कि हमारी इंग्लिश में साउंड्स 44 होते हैं, अर्थात 44 साउंड होते हैं और 26 लेटर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी सी को साउंड दो तरीके से साउंड करते हैं। कभी सी को सी बोलते हैं तो कभी सी का प्रोनाउंसिएशन का से करते हैं। कभी हम जेड को जेड बोलते हैं, लेकिन इसका साउंड जब कभी किसी वर्ड में करते हैं तो जा से करते हैं, जैसे जेब्रा, जा। लेकिन वैसे अगर इसका साउंड देखें तो हमारा क्या होता है? जेड। क्या होता है दोस्तों? जेड। अगर हमने कहा बी, तो ऐसे बहुत सारे हमारे अक्षर हैं जिसके साउंड अलग अलग स्थानों पे अलग अलग साउंड देते हैं। तो साउंड समझ में आया? साउंड हमारा, हमने बताया कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? साउंड। और साउंड के प्रतीक को ही हम क्या कह देते हैं? लेटर्स कह देते हैं। साउंड के प्रतीक को अगर हमने बोला ए का प्रतीक अगर हमने सिंबल को बना दिया तो हमारा क्या हो गया? लेटर्स हो गया। जैसे मैंने बी साउंड कहा, सी साउंड कहा, सबका अपना अपना अलग साउंड है। डी साउंड कहा एंड सो ऑन, इसी तरीके से जेड। समझ में आया? तो लेटर्स आर, हम इसको अगर लिखना चाहे, इसकी डिफिनेशन कहना चाहे तो एक प्यारी सी क्या कह सकते हैं बाबू कि लेटर्स किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे लेटर्स आर बेसिकली सिंबल ऑफ साउंड, अर्थात साउंड के प्रतीक को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो समझ में आया दोस्तों? आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको अल्फाबेट के बारे में बताया कि अल्फाबेट क्या होता है। तो आपको पता चला कि अल्फाबेट हमारे इंग्लिश में केवल एक ही होते हैं, उसके लेटर्स कई सारे होते हैं। अल्फाबेट कहते किसे हैं? तो आप ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट कलेक्टिवली, अर्थात किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो आपको पता चला कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात बातचीत करने के माध्यम को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको दोस्तों मैंने पढ़ाया साउंड किसे कहते हैं। तो साउंड हमने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। कोई भी भाषा हो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी अगर उसको हमने साउंड किया तो हमारा क्या हो गया? साउंड हो गया। अब लेटर्स किसे कहते हैं? उसी साउंड के प्रतीक को हमने बना दिया, सिंबल के रूप में लिख दिया तो वही हमारा क्या बन जाता है? लेटर्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लेटर्स आर बेसिकली सिंबल ऑफ साउंड, अर्थात साउंड के प्रतीक को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। जैसे हमने ए साउंड किया, ए साउंड को हमने प्रतीक के रूप में बना दिया तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? लेटर्स हो गया। हमने कहा बी, और बी के प्रतीक को हमने लिख दिया तो हमारा क्या हो गया? लेटर्स हो गया। जैसा कि आपको हमने बताया कि इंग्लिश में हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं, अर्थात 44 साउंड होते हैं। इंग्लिश में हमारे
वैसे तो हमने आपको बताया कि जितने लेटर्स होंगे उतने उसके साउंड होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। 26 लेटर्स हैं, 44 साउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कभी सी का प्रोनाउंसिएशन सी से किया जाता है, तो कभी इसका प्रोनाउंसिएशन का से होता है। कभी जेड कहते हैं, तो कभी इसका प्रोनाउंसिएशन जा से होता है। इसीलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो आपको लेटर तक बता दिया है। उसके बाद आपके अगली जो क्लास होगी उसमें वर्ड, फ्रेज, इडियम्स, क्लास, इन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे आपको बेसिक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। लगभग 4 से 5 वीडियो हमारे जो होंगे बेसिक टॉपिक से होंगे। उसके बाद आपको कोई ना कोई टॉपिक फिर हम आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट वीडियो देंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब